तो हजरत हारून रशीद आगे बढ़ रहे। कौन मिले बोलो, कौन मिले? हजरत बहलूल। वो रेत पर यूं कर रहे। हजरत हारून रशीद ने सलाम किया, इन्होंने यूं देखा, वालेकुम सलाम अमीरुल मोमिनीन, क्या हुआ? तो कहने लगे, हजरत हारून रशीद ने कहा, ये क्या कर रहे हो? कहा घर बना रहा। साथ में बोलो सुभान अल्लाह। रेत में गोल गोल कर रहे, कोई निशान नहीं आ रहा, और कह रहे क्या बना रहा हूँ? घर बना रहा। तो हारून रशीद बादशाह हंसने लगे कि ये ऐसा कैसा, क्योंकि आज तक ऐसा आर्किटेक्ट तो हमने देखा ही नहीं भाई। हमने भी आज तक ऐसा कॉन्ट्रैक्टर आर्किटेक्ट नहीं देखा जो रेत में यूं यूं उंगली घुमाता हो और घर बनाता हो। तो हारून रशीद ने हंसते हंसते कहा, अच्छा घर बनाता हो, इसके बदले क्या मिलेगा? जो खरीद लेगा जन्नत में महल मिलेगा। बोलो सुभान अल्लाह। तो हारून रशीद ने कहा, कीमत क्या है? बहुत कम कीमत है। आप बादशाह के लिए क्या कीमत? 1 दीनार। कितना? 1 दीनार। हारून रशीद हंसने लगे कि ये कोई अकल में आने वाली बात है कि कोई रेत में यूं यूं गोल उंगली से हाथ करे और क्या कहे, मैं घर बनाता हूँ, उसके बदले में जन्नत में महल मिलेगा और उसके बदले में 1 दीनार देगा। हारून रशीद ने कोई जवाब नहीं दिया, मुस्कुराते हुए अस्सलाम वालेकुम कहकर चले गए। पैसा भी नहीं दिया और कोई जवाब भी नहीं दिया, आगे बढ़ गए। बोलो पीछे कौन आ रही थी? जुबैदा। उसकी भी नजर पड़ी, अल्लाह के वली, ओ हजरत बहलूल अल्लाह के वली। वो दूर से खड़े होकर पूरे शरई पर्दे में अस्सलाम वालेकुम अल्लाह के वली। इन्होंने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम। तो वो भी पूछ रही है, आप ये क्या कर रहे हो? ये रेत में उंगली से ये क्या कर रहे हो? तो कहा घर बना रहा हूँ। तो वो जुबैदा ने कहा क्या होगा? कहा जो खरीदेगा जन्नत में महल मिलेगा। तो कहा इसकी कीमत क्या है? तो कहा 1 दीनार। वो जुबैदा ने 1 दीनार दे दिया। बोलो सुभान अल्लाह। और उसके बाद जुबैदा भी आगे बढ़ गई। अब वो उनका हारून रशीद बादशाह थे, जुबैदा, इनका वापस आना हुआ, अपने शाही महल में आ गए। इनका खाना पीना ठाट बाट सब था। रात को सोने के लिए गए। अब रात को हारून रशीद सोए हैं और बाजू में कौन है? बोलो जुबैदा। बाजू में जुबैदा, हजरत हारून रशीद सोए। अब पूरा मजमा सुनने वाले कान खोलकर सुनना, पॉइंट पर आ रहा हूं। हजरत हारून रशीद सोए हैं, बादशाह है। ख्वाब में देखा, बहुत दूर इतनी प्यारी जन्नत है, अरे सोना चांदी जवाहरात मोती, यानी ऐसी जन्नत जो कभी देखा नहीं किसी आंखों ने, ऐसी जन्नत को देखा। और बाहर बोर्ड लगा हुआ है, हादिहिल जन्नत ली जुबैदा, ये जन्नत जुबैदा की है। तो हजरत हारून रशीद जो है ना, हजरत हारून रशीद वो चूंकि वो तो बादशाह थे और ख्वाब देख रहे, कहते ख्वाब में हजरत हारून रशीद दौड़े 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 और जन्नत में गए। और जन्नत के बाहर दरवाजा देखा, दरवाजा बंद है और 4 चौकीदार खड़े हुए हैं। हजरत हारून रशीद ने चौकीदार को कहा, दरवाजा खोलो, बादशाह जन्नत में जाना है। तो 4 चौकीदार लंबे चौड़े हट्टे कट्टे कहने लगे, ये जन्नत है, आखिरत का मामला है। आखिरत में बादशाह और फकीर दोनों एक ही सफ में खड़े होते हैं। आपके कहने से हम दरवाजा खोलने वाले, ये जन्नत है, आखिरत का मामला है, अभी दुनिया है। तो हारून रशीद कहने लगे, लेकिन मैं बादशाह हूँ। बादशाह कुछ नहीं चलता। तो हारून रशीद ने कहा, बाहर बोर्ड लगा हुआ है, ये जन्नत मेरी बीवी की है, मेरी बीवी जुबैदा की जन्नत है और मैं शोहर हूँ, हस्बैंड हूँ, मुझे हक है कि मैं मेरी बीवी के जन्नत में जाऊँ। चारों दरबार ने कहा, ये जन्नत आखिरत का मामला है, आखिरत में मियाँ बीवी का कोई रिश्ता बाकी नहीं रहता है। वो दुनिया में ठीक है, आप शोहर, आपकी बीवी जुबैदा, ये जन्नत आखिरत का मामला है। यहाँ नो हस्बैंड नो वाइफ, यहाँ कोई रिश्ता बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन हारून रशीद बादशाह थे तो ख्वाब में कहने लगे, आप हटो, मैं किसी तरह भी जाऊंगा। जब वो दरवाजे के करीब गए, वो चारों ने जो मारना शुरू किया, जो मारा। अब ये तो ख्वाब में थे, मार खाए जा रहे, मार खाए जा रहे। अचानक ख्वाब में जोर से चिल्लाया और उठे, और पूरा बदन पसीना, और यहाँ भी दर्द होता है क्योंकि यहाँ भी बहुत मारा, यहाँ भी बहुत मारा, पाँव पर भी बहुत मारा, हाथ पर भी बहुत मारा, पूरा बदन पसीना और हा हा कर रहे। बड़ी मुश्किल से उन्होंने पानी पिया। पानी पीने के बाद बाजू में कौन सो रही थी? बीवी सो रही थी, जुबैदा। जुबैदा उठो ना, अरे जुबैदा उठो ना, मुझे बहुत मारा, वो चारों ने मिलकर बहुत मारा, मेरे सीने पर भी मारा, मुझे पीठ पर मारा, मुझे गर्दन में मारा, मुझे सर पर मारा। और जुबैदा उठो ना। जुबैदा उठ नहीं रही। कहा जुबैदा उठो, मेरी हालत बहुत खराब है। जुबैदा उठी और कहा, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? अपनी जन्नत में घूम रही थी। क्या बात है, अपनी जन्नत में घूम रही थी, तुमने मुझे डिस्टर्ब किया, मैं जन्नत से बाहर आ गई। कहा कौन सी जन्नत में घूम रही थी? कहा वो बहलूल से खरीदा, उसी जन्नत में घूम रही थी, बहलूल से खरीदा 1 दीनार में। हारून रशीद सब समझ गए, वहीं से मेरे को निकाला गया।
जहाँ ये घूम रही थी, कुछ नहीं कहा, अपनी बीवी को कहा कुछ नहीं, सो जाओ सो जाओ, कोई ऐसे टेंशन की बात नहीं, सो जाओ। लेकिन हारून रशीद टेंशन में थे कि कल कम शाम होगी, कल फिर मैं दरिया किनारे जाऊंगा और अब जाके जन्नत का सौदा करूंगा, क्योंकि जुबैदा ने तो वो जन्नत 1 दिनार में खरीद ली है। अब बड़े इंतजार के साथ शाम का वक्त आया। हारून रशीद ने अपनी बीवी जुबैदा को कहा चलो चलो हम फिर वॉकिंग करने जाए। तो जुबैदा ने कहा अभी कल तो हम गए थे और आराम से घूम फिर कर आ गए। हारून रशीद कहते नहीं, आज तुझे अल्लाह का वास्ता है, आज तुझे मेरे साथ में चलना होगा। ये कहकर अपनी बीवी को लेकर गए और इंतजार कर रहे, देख रहे कहां पर हजरत बहलूल बैठे हैं, क्योंकि जन्नत का सौदा करना। दूर एक किनारे पर देखा हजरत बहलूल बैठे हैं और इसी तरह बोलो वो रेत पर गोल गोल निशान बनाए जा रहे। अब हजरत हारून रशीद गए, आज मामला बिल्कुल अलग था। अल्लाह के वली अस्सलाम वालेकुम, हारून बहलूल का वही मामला, वालेकुम अस्सलाम अमीरुल मोमिनीन, क्या हुआ? आज हजरत हारून रशीद क्या पूछ रहे मालूम? खाना खाया? हाँ, खाना खाया, पानी वानी? कल नहीं पूछा, कल मैं इंसान नहीं था, आज मेरे खाने और पीने की फिक्र। अब बहलूल अल्लाह के वली थे, आइंदा से मत पूछना, मुझे खिलाने वाला भी अल्लाह, मुझे पिलाने वाला भी अल्लाह। बोलो सुभान। हारून रशीद ने फौरन माफी मांगी, गलती हो गई। कहा लेकिन आप ये क्या कर रहे हो? कहा कल तो बताया घर बना रहा हूँ। कहा इसके बदले क्या मिलेगा? जन्नत में महल मिलेगा। हारून रशीद बड़े खुश हो गए, धीरे से पूछते कीमत क्या? कहा आपकी पूरी हुकूमत, आपकी पूरी। तो हजरत हारून रशीद ने कहा मेरी पूरी बादशाह? कहा आज से बादशाह मैं बन जाऊंगा, फकीर तुम बन जाओगे। बहलूल ने कहा बादशाह मैं बन जाऊंगा, फकीर तुम बन जाओगे, और ये भी मैंने सस्ता भाव रखा है, आपकी हुकूमत मत, वरना आपकी हुकूमत से भी वो जन्नत का महल खरीदा। तो हारून रशीद बड़े गुस्से हो गए, गुस्से में कहा कल तो मैं यही पर आया था, कल इसकी कीमत थी 1 दिनार, कल कीमत थी 1 दिनार, आज कीमत है पूरी हुकूमत। बहलूल ने कहा कल देखे नहीं थे ना, बिन देखे हमने कीमत 1 दिनार रखी थी, अब तो देखे नहीं हो, मार भी खाए हो, जन्नत के बाहर गए भी हो, मार भी खाए हो, और रोते रोते घर भी आए हो। अब तो जन्नत देखा है, ना देखे मामला और था, देखे मामला। ए मेरे सुनने वालों, कहते हुए बहुत दुख होता है, और शायद आपने कभी सुना होगा, नहीं सुना होगा। मालूम है हम इतने गुनाह करते हैं क्योंकि हमने अल्लाह को देखा नहीं है। बोलो ना, क्योंकि हमने अल्लाह को देखा नहीं है, हमने जहन्नम को देखा नहीं है, हमने जहन्नम से निकलने वाले शोले को देखा नहीं है, हमने भड़कने वाली आग को देखा नहीं है, हमने तपने वाले जहन्नमियों को देखा नहीं है, इसलिए आज हमने अल्लाह को देखा नहीं, जहन्नम को देखा नहीं। मेरे प्यारों, मेरी बात को बुरा मत लेना, लेकिन अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, मैं और आप आज बहुत गुनाह करते हैं, और सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह की कसम हम करते हैं क्योंकि हमने अल्लाह को देखा नहीं है। आज हमको पुलिस से डर लगता है, आज हमको इंस्पेक्टर से डर लगता है, आज हमको कमिश्नर से डर लगता है, आज हमको मिनिस्टर से डर लगता है, आज हमको प्राइम मिनिस्टर से डर लगता है, क्योंकि हमारी आंखों के सामने गए ना, इसलिए दुनिया वाला बड़े ओहदे पर आता है तो हमको डराता है। कसम अल्लाह की, वो कलमा वाला कैसा धोखे वाला है जो मिनिस्टर से डरता है, लेकिन मिनिस्टर का पैदा करने वाला अल्लाह से नहीं डरता है। उसकी वजह क्या मालूम है? जिस दिन अल्लाह जहन्नम बताएंगे, आमीन बोलो, अल्लाह हिफाजत फरमाए, नहीं आमीन बोलो, अल्लाह हिफाजत फरमाए, बुलंद आवाज से बोलो। लेकिन